Hello students, you are the most welcome to your YouTube channel Student Classes। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT बुक्स गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 8, जिसमें है प्रीडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के लिए पूरा वॉच करें, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। यदि आप वीडियो स्किप करेंगे या आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपके लिए, जब मैं ये एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपके लिए समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो के लिए फुल वॉच करें और बहुत ही ध्यान से इसके लाने समझें। देखिए, पहले हम देखते हैं कि जो ये है सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंस क्या होता है? आपने देखा होगा आपके घर में आपने कभी एक जो सीढ़ी रहती है तो उस पर आपने ध्यान दिया है। देखिए, ये इस प्रकार से सीढ़ी रहती है, ये तो यहाँ पर ये इस प्रकार से सीढ़ी रहती है। देखिए, ये इसके क्या रहते हैं, इसके डंडे रहते हैं, ये डंडे लगे हुए हैं। तो आप इसमें इसको देख के क्या एक्सपीरियंस करते हैं? तो आप इस सीढ़ी को देखिए, तो इसमें जो नीचे का डंडा है ये वाला, तो इसकी हाइट ज्यादा है, और ये ऊपर वाला डंडा है तो इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट कम है। ठीक है, तो आप जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। लगभग जैसे कि मान लो 15 सेंटीमीटर है तो एक एक सेंटीमीटर ये कम होगी। ये 15 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, ये 14 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी, ये 12, ये 11, ये 10, ये 9 और ये 8 और यहाँ पर ये 7। ठीक है, तो आपने इसमें क्या एक्सपीरियंस किया, आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो 15 है, ठीक है, इसमें एक कम होता जा रहा है। तो कुल मिला के ये है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये क्या है, हमारे लिए एक पैटर्न मिल रहा है। देखिए, ये क्या है, एक पैटर्न है। 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये क्या है, एक पैटर्न है। इसी प्रकार से हम और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें भी आपके लिए एक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, ये भी एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और भी हम लिखे इसमें, जैसे कि 1, 3 एंड 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये भी एक प्रकार का एक पैटर्न है। और भी देखिए, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि जब हम इसमें कोई भी दो टर्म देखें आप, ठीक है ना, इसमें ये क्या है, 1 से लेके 10 तक क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ये आपने इनको पढ़ा होगा, ये नेचुरल नंबर है। देखिए, एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, ये है नेचुरल नंबर्स। इसमें देखें आप 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, इवन नंबर, ये इवन नंबर्स है। और 1, 3, 5, 7, 9, ये है ऑड नंबर, ये है ऑड नंबर्स। 1, 2, 4, 9, 16, ये क्या है, स्क्वायर्स, ये स्क्वायर नंबर्स हैं, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए ये क्या है, एक पैटर्न है, एक सीरीज आपके लिए प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये नेचुरल नंबर है और इसके अंदर जो भी नंबर लिखे हैं इसको हम कहते हैं क्या, टर्म, ये कहलाते हैं टर्म्स। ये हर एक नंबर, ईच नंबर ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड द टर्म। ये
टर्म हमें शब्द इसका यूज करना है। इसमें भी देखिए जैसे कि 1 2 3 4 ये क्या है, सभी टर्म्स है। 2 4 6 8 ये क्या है, टर्म्स है। 1 3 5 6 टर्म्स है, ये भी टर्म्स है। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर का नाम है प्रीडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। प्रीडिक्टिंग का मतलब ये है कि हम क्या प्रीडिक्ट करें, कर सकते हैं कि इसको, जैसे कि 7 8 9 10 11 13 14 तक दिया है, तो क्या हम प्रीडिक्ट करते हैं, कर सकते हैं कि 14 के बाद क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 16 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, एंड 15 के बाद क्या आएगा, 16 के बाद क्या आएगा। तो ये हम प्रीडिक्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए एक प्रकार का पैटर्न है, तो इसमें टू टर्म के बीच में आपने इसमें एक्सपीरियंस किया होगा। ये जैसा टू टर्म ले लें हम, जैसे कि 7 8 ये दो टर्म हो गए। यदि हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें, ये होगा इसका, ये प्रीवियस टर्म है। देखिए नेक्स्ट टर्म है, ये प्रीवियस टर्म है। यहाँ पर आए तो ये क्या है, ये नेक्स्ट टर्म है और ये प्रीवियस टर्म है। ये नेक्स्ट टर्म है, 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 ये प्रीवियस टर्म है। इस प्रकार से यदि हम नेक्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे, देखिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो हमें जो भी नंबर है, जो कुछ भी इसमें प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं हम डी। जब हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं डी। और डी मीन्स क्या होता है, इसी को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी सीरीज है, सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसमें इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये टर्म्स कहलाते हैं, और दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो उसका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 8 है एक गणित मंजरी, गणित मंजरी बुक का नाम है, बुक आपकी टेक्स्ट बुक है 9th क्लास। तो इसमें हम लेते हैं सीरीज 2 4 6 8 एंड 10 एंड 12। देखिए ये नंबर जब यहां पर यहां से 2 4 6 8 10 यहीं तक दिया है, इसके आगे भी और नंबर हो सकते हैं। अगर इसको हम ऐसा लिखें 2 4 6 8 10 12 और इसको हम डैश डैश करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है हमारी, ये सीक्वेंस है, ये क्या हो गया, यहाँ फिक्स हो गया। ये वाला ये फिक्स हो गया, और ये क्या है, ये फिक्स नहीं हुआ। ये कहां तक जा रहा है, इसको हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये मतलब इनफाइनाइट तक ये चलता चलेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ये 12 तक खत्म हो गया। मतलब जो सीक्वेंस फिक्स होता है उसके लिए हम कहते हैं फाइनाइट। ये फाइनाइट सीक्वेंस है। और जो फिक्स नहीं होता है, अनवरत चलता रहता है, इसको कहते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसका ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये इसका नेक्स्ट टर्म होता है, और इसी को हम प्रीवियस टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके टर्म के लिए फर्स्ट टर्म हो गया। तो इसमें जो टर्म्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए हम रिस्पेक्टिवली क्रम से क्या करते हैं, T1 T2 एंड T3 एंड T4 एंड T5 etc। इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए तो ये तो सीक्वेंस था। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, एक नंबर्स का एक पैटर्न होता है, जिसके मतलब टू टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक डेफिनेट होता है, निश्चित उसका डिफरेंस इक्वल होता है। ठीक है ना, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि 2 4 के बीच में कितना है डिफरेंस, 2 का है। 6 8 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 है।
तो कभी ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर 3 का हो जाए 4 का हो जाए। ये जो डिफरेंस 2 का है ये हमेशा 2 का ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। जिसे हम कहेंगे डी। डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस। T1 होता है इसका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और इस प्रकार से हम Tn, Tn लिखते हैं मतलब nth टर्म कहलाता है, nth टर्म। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इस प्रकार से दिया है। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म T1 कितना है, 1 है, और डिफरेंस को हम निकालेंगे। T1 1 दिया है, T2 कितना है, 3 है, एंड T3 कितना है, 5 है, एंड T4 कितना है, 7 है। अब यहां से हम अब देखिए तो जो हम डिफरेंस निकालते हैं T इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 या D इक्वल टू T3 माइनस T2 या D इक्वल टू T4 माइनस T3। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो देखो T2 माइनस T1 तो ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये T4, T5, T6, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि D इक्वल टू T2 माइनस T1, ये T2 में से T1 माइनस करते हैं, या T3 में से T2 माइनस कर दें, या T4 में से T3 माइनस कर दें। मतलब कॉमन डिफरेंस के लिए हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। इसमें हमेशा कभी भी हमें फर्स्ट टर्म में से नेक्स्ट टर्म माइनस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना है। तो डी है। अब इसी को हम, अब आपके लिए पैटर्न समझ में आया होगा कि देखिए T1 और ये जैसे कि T1 1 है, T2 कितना 3 है, T3 5 है और T4 7 है। तो आप इसमें सोचिए आप कि जो हमें T2 प्राप्त हो रहा है तो वो कैसे प्राप्त हो रहा है। ये जो T2 हमारा कैसे आया, T1 में हमने क्या प्लस किया, D प्लस किया, T1 प्लस D। यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1 करेंगे। यहां पर देखिए 3 माइनस 1 तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहां पर 5 माइनस 3 तो 2 आएगा, और यहां पर 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 तो 2 आएगा। तो मीन्स D इक्वल टू कितना हमारा 2 है। तो यहाँ पर T2 इक्वल टू T1 प्लस D इक्वल टू, देखिए T1 कितना है, 1 है, और प्लस D कितना है हमारा 2 है, तो कितना मिला हमारे लिए, 3 मिला, राइट। इसी प्रकार से T3 देखिए, T3 इक्वल टू क्या होगा, इसमें T2 प्लस यहाँ पर D होगा, तो क्या होगा यहाँ पर। और T1 के लिए, जैसे हम T1 के लिए यदि हम ये कह दें, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए T2 हमारा क्या होगा, T1, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, T2 इक्वल टू T1 क्या है, A है, तो A प्लस D, तो कितना हो गया, 3 हो गया। T2 इक्वल टू A प्लस D हो गया, तो T3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा A प्लस 2D, और T4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। तो इस प्रकार से हम सीक्वेंस जो हमारा बनता है वो क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और प्लस ये जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। इस प्रकार का जब पैटर्न हमारे लिए प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं AP, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, AP। और AP का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता है। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप इसकी हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या होता है, मतलब एक नंबर का लिस्ट होता है, ठीक है ना, और जिसमें एक डेफिनिट पैटर्न होता है जिसका कॉमन
डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये कहलाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म T1, इसी को हम ये कहते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम टी कहते हैं, और एक nth टर्म होता है, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये इसका कहलाता है एक्सप्लिसिट फार्मूला। देखिए ये कहलाता है इसका एक्सप्लिसिट रूल कहलाता है, एक्सप्लिसिट फार्मूला कहलाता है, एक्सप्लिसिट रूल और इसी को कहते हैं हम फार्मूला। टी एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। जहां पर टी एन क्या है, इसका एन एथ टर्म है। टी एन क्या है, टी एन इक्वल एन एथ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अब इसमें एपी टर्म हम यूज करेंगे, तो एन एथ टर्म, टी एन क्या है, एपी का एन एथ टर्म है, और ये क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, या इसी को हम T1 इक्वल टू ए, ऐसा भी हम कहते हैं इसको, ठीक है। और एन क्या है, टी एन एन एट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म इन एपी, एपी में जो नंबर है वो है। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस, राइट। ये तो देखिए एन एट टर्म क्या होता है, एन एट टर्म किसी एपी का वो होता है कि जिसमें एन एट टर्म के द्वारा हम डायरेक्ट इसका टर्म्स याद कर सकते हैं, डायरेक्ट, इसमें हमें कोई टर्म पहले से दिए हो उसकी जरूरत नहीं। यदि हमारे पास ये है, ए की वैल्यू है, ये दिया है, और एन की वैल्यू है, एन दिया है और डी दिया है, तो इसके हम एक एपी हम बना सकते हैं। सपोज ए दिया है 2, एन दिया है 3 और डी दिया है 1। तो देखिए इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करके टी एन कितना है, यहाँ पर 3, T3, तो ये दिया है कितना 2 प्लस 3 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 1। तो T3 इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 2, मतलब T3 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो 3 से इसके आगे और भी यदि 1 रखेंगे तो यहाँ से अलग अलग हमें वैल्यू इसका सीक्वेंस मिल जाएगा। अब देखिए एक होता है रिकर्सिव रूल्स। तो रिकर्सिव रूल के द्वारा इसमें एक टर्म दिया रहना चाहिए। जैसे कि इसका प्रीवियस टर्म दिया है, तो हम नेक्स्ट टर्म इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जरूरी है कि इसमें टी एन मतलब T1 इक्वल टू ए या T2 दिया हो, इतने एक या दो टर्म जरूरी हैं, तो हम इसका रिकर्सिव रूल बना सकते हैं। जैसे कि इसमें ही देखें आप, अभी जैसे हमने कोई सीक्वेंस है जैसे कि 2, देखिए 1 4 7 10 13, इस प्रकार से सीक्वेंस दिया है, मतलब एपी है। तो यहां पर T1 कितना है, देखिए T1 है हमारा 1, तो T2 हम कैसे निकालेंगे, T2 निकालेंगे यहाँ पर T1 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, मतलब टी है, तो इसमें 3 प्लस करते जाएंगे, तो T2 इक्वल टू ये T1 कितना है 1 है प्लस 3, तो कितना हो गया 4। T3 के लिए इसको हम T2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, तो T2 कितना है 4 है,
और प्लस 3 तो कितना 7। इसी प्रकार से T4 इक्वल टू कितना हो जाएगा T3 प्लस 3 इक्वल T3 कितना है 7 तो 10 हो गया। और T5 इक्वल T4 प्लस 3 तो T4 कितना है 10 प्लस 3 तो ये कितना हो गया 13 हो गया। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो टर्म हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, हमारे पास T1 दिया है, T1 है हमारे पास 1, ठीक है। जब हम T2 फाइंड कर रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें T1 प्लस D करना पड़ रहा है हर एक। उसमें देखिए T1 जैसे कि T3 फाइंड कर रहे हैं तो T2 प्लस D कर रहे हैं हम, और T4 भी कर रहे हैं तो T3 प्लस D, और T5 इक्वल टू T4 प्लस D कर रहे हैं। तब हमारे लिए इस प्रकार से हमारे लिए सीक्वेंस एपी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कहलाता है, देखिए जैसे कि T1 दिया है, ये T1 दिया है तो x का रिकर्सिव फार्मूला क्या होगा हमारा, ये होगा Tn, ठीक है। तो यहां से जब T1 दिया है तो हम T2 निकालेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा T, तो यहां n-1 और प्लस कितना 3। देखिए यहां पर Tn इक्वल टू Tn-1 प्लस 3, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर, इसकी कंडीशन भी लिखना पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगी, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब ये है कि n की वैल्यू यहाँ पर 2 से कम नहीं हो सकती, n की वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती, बड़ी तो होगी लेकिन 2 से कम नहीं होगी। यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा क्योंकि T1 इक्वल टू 1 दिया है, राइट। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो देखिए T2 इक्वल, यहाँ पर 2 रखेंगे तो T2-1 प्लस 3, तो T2 इक्वल T2 में से बन गया 1 प्लस 3, राइट। तो T2 इक्वल कितना आ गया, T1 कितना दिया हमारा 1 प्लस 3, तो इक्वल टू कितना आ गया 4। तो देखिए इससे नेक्स्ट टर्म हमारे लिए प्राप्त हो रहा है 4। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो T3 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3-1 प्लस 3, तो T3 इक्वल ये T2 और प्लस 3, तो इस प्रकार से T3 इक्वल कितना हो जाएगा, T2 कितना दिया है अभी निकाला है T2 4, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये कहलाता है हमारा रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फार्मूला, ये कहलाता है। तो ये जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए ये पूछा जाएगा कि इसका रिकर्सिव रूल बताइए, तो आपके लिए बताना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकर्सिव रूल क्या होता है, रिकर्सिव रूल वो होता है कि जब हमारे लिए उसका एक प्रीवियस टर्म दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए हम उस टर्म के लिए उसमें नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करके उसका टर्म या सीरीज को प्राप्त किया जा सकता है। फिर से समझिए रिकर्सिव रूल क्या होता है। रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फार्मूला या उस सीक्वेंस प्राप्त करने के लिए प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करके प्राप्त किया जाता है। एक बार फिर से समझिए, समझ में आ रहा है। रिकर्सिव रूल में नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करके प्राप्त किया जाता है। देखिए रिकर्सिव रूल में यहां से देखिए ये क्या है, इस प्रकार से देखिए T2 इक्वल टू T1 प्लस D है ये, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टर्म है, ये क्या है इसका नेक्स्ट टर्म, ये प्रीवियस टर्म है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4, T5, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट, ये प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म। देखिए T2 इक्वल टू T1 प्लस D मतलब नेक्स्ट टर्म, मतलब इसको प्राप्त करने के लिए, इस T2 को प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट टर्म को प्राप्त करने के लिए इस प्रीवियस टर्म T1 में कॉमन डिफरेंस को प्लस करके ये प्राप्त किया जाता है। ये तो उसका रिकर्सिव रूल ये है कि Tn इक्वल टू Tn-1 प्लस 3, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि
कोई भी सीरीज है उसमें दिया रहेगा आपका रिकर्सिव रूल दिया रहेगा, या फिर उसका निकालना है तो उसमें T1 दिया रहेगा, ठीक है। तो T1 के हिसाब से आपको जो है T2 निकालना है, तो उसके हिसाब से फार्मूला जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अंतर इसमें ये था, एक्सप्लिसिट फार्मूला और रिकर्सिव रूल में क्या डिफरेंस है बताइए। अभी हमने एक्सप्लिसिट फार्मूला बताया और रिकर्सिव फार्मूला भी बताया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सप्लिसिट फार्मूला, एक्सप्लिसिट रूल वो होता है कि इसमें हम डायरेक्ट किसी टर्म को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। और रिकर्सिव फार्मूला में क्या होता है, इसमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए इसके प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करके प्राप्त किया जाता है, ये डिफरेंस है इसमें, राइट। तो इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके किस प्रकार से बनेंगे, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी जैसे 20 दिया है, ठीक है ना, एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी 26 दिया है, तो फाइंड सिक्स टर्म। यदि फिफ्थ टर्म दिया है, सिक्स टर्म दिया है, तो आपको 7 टर्म और 10 टर्म ऐसा फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। या आपके लिए एक्सप्लिसिट फार्मूला दिया है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एपी इसके नेक्स्ट 5 टर्म या इसके फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म इसके फाइंड कीजिए, ठीक है। या देखिए क्वेश्चन है T1 इसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, इसी को हम ये कहते हैं, राइट। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस T इक्वल T2 माइनस T1 होता है, इस प्रकार से निकालते हैं। या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका nth टर्म होता है, nth टर्म, इसको हम Tn भी कहते हैं। nth टर्म मतलब Tn इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर Tn इसका nth टर्म है, ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, n इसका नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, n नंबर्स ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी, यदि हमें कोई जैसे एपी दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से दिया है, तो हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ठीक है। वेयर एल क्या है, एल क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एपी, राइट। एन मालूम ही है। तो इस प्रकार से हम इतना आपके लिए याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद गणित मंजरी का एक्सरसाइज करते हैं।